अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुनीबुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुश व खुर्रम होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस तरह आप लोग आज का टाइटल देख चुके हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फेस क्रिटिसिज्म पे। इस वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद करता हूँ आप कोई ना कोई ऐसी टिप ज़रूर सीखेंगे जिससे आप क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि स्टॉप जजिंग अदर पीपल। सबसे पहली जो आज की टिप है वो ये है कि स्टॉप जजिंग अदर पीपल। जो इंसान दूसरों को जज करता है, जो इंसान दूसरों को देखता है कि वो क्या कर रहा है और वो किस तरह काम कर रहा है, वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो इंसान दूसरों पे कमेंट पास करता है, जाहिर सी बात है वो फिर अपने लिए भी वैसी चीज़ें सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे। वो जो भी स्टेप उठाने लगेगा सबसे पहले यही सोचेगा कि सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा होता है जो लोगों को जज कर रहा होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, वो करना है स्टॉप जजिंग अदर पीपल। दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, उनको जज करना छोड़ दें। लोग आपको जज करना छोड़ देंगे, बल्कि आपके अंदर वो कैपेसिटी पैदा हो जाएगी कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो आपके अंदर वो विल पावर होगी कि आप उसके सामने डट के खड़े हो सकेंगे और अपने मुद्दे पे, अपने गोल पे कायम रहेंगे। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने सीखनी है और जो करने वाली है वो ये है कि आपका जो आइडिया है, आपका जो गोल है, आपका जो मिशन है, उसकी प्लानिंग पूरी करें। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, मेरा रिजल्ट ये निकलेगा, मैंने यहां तक पहुंचना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, उसके छोटे छोटे स्टेप्स बना के आपकी पूरी प्लानिंग हो। जब आपकी पूरी प्लानिंग होगी अपने गोल के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने आइडिया के बारे में, तो जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे आपके अंदर एक यकीन होगा, आपके अंदर एक विल पावर होगी कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्लानिंग है, मेरे पास नॉलेज है। वो यकीन आपको जो है वो क्रिटिसिज्म के सामने लाके खड़ा कर देगा। वो इकबाल का एक शेर भी है कि यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कि जिस बंदे को अपने ऊपर यकीन होता है, यस आई कैन डू दिस, मैं इस काबिल हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूं, तो उसको फिर दुनिया का क्रिटिसिज्म, बाकी सोसाइटी का क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं कहता। तो वो आता कहां से है, वो यकीन आता कहां से है, वो नॉलेज से आता है। वो अपने मिशन के बारे में, अपने गोल के बारे में, उस अपने आइडिया की प्लानिंग से, उसके बारे में नॉलेज से, उसके बारे में इल्म से आता है। और जो आखिरी टिप है वो ये है कि आप जो अपना रास्ता है, आपका जो गोल है, आपका जो आइडिया है, आपका जो मिशन है, उसको इस्लाम के उसूलों पे परखो, आया कि ये मेरे इस्लाम के उसूलों पे उतरता भी है कि नहीं उतरता। क्योंकि हम लोगों को एज ए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि हम लोगों ने मरने के बाद दोबारा उठाए जाना है। तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है, वो कहीं इस्लाम से तो नहीं टकरा रहा, उसको इस्लाम, आपके गोल से इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान को फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। अब जब आप ये चीज़ें देख लोगे और आपको पता चलेगा कि मेरे गोल से उम्मत मुस्लिमा को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे गोल से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे मिशन से मेरी उम्मत को फ़ायदा हो रहा है, तो आपके साथ एक और यकीन जुड़ जाएगा। वो यकीन होगा कि मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है, क्योंकि मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के लिए खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। और जिस बंदे को ये यकीन हो कि उसके साथ उसका खुदा खड़ा है, उसके साथ उसका अल्लाह खड़ा है, तो उसके सामने फिर ये दुनिया का क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं रहता। क्रिटिसिज्म क्या, कोई बड़ी से बड़ी आफत, कोई बड़ी से बड़ी रुकावट भी उसके सामने कुछ नहीं आती। क्योंकि वो इकबाल का एक और शेर याद आ गया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि इनर बिलीव आपका इतना ज़बरदस्त हो, इनर पुख्ता यकीन, और आपका रास्ता इतना ज़बरदस्त हो कि अल्लाह आपसे पूछ के कि अल्लाह भी वो फैसले करे कि जिनको आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, तो फिर आपके सामने वो क्रिटिसिज्म हो और ये लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस कुछ भी नहीं रहते। तो बात को मैं दोबारा समाप्त करता हूँ। 3 चीज़ें मैंने आज बताई हैं। नंबर 1 चीज़ क्या है, स्टॉप जजिंग अदर पीपल। दूसरे लोगों को जज करना छोड़ दें, लोग आपको जज करना छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अपना जो गोल, मिशन या आइडिया है, उसके बारे में प्लानिंग पूरी हो, उसके बारे में आपको नॉलेज पूरा हो। वो नॉलेज आपको यकीन देगा, और जिस बंदे को यकीन आ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, इनर बिलीफ सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको फिर सोसाइटी का क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं कह सकता। और तीसरी और सबसे ज़बरदस्त जो पावर है वो अल्लाह ताला की पावर है, जिससे बड़ी कोई पावर नहीं है। जब आपको ये पता हो कि मेरा ट्रैक सही है, मेरा रास्ता ठीक है, मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है, तो फिर दुनिया का क्रिटिसिज्म आपके सामने कुछ भी नहीं रहता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں. اور کمنٹ میں ریویو لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.